नाजरीन, दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान और मशरिक़ वस्ता पर जमी हुई हैं। मिज़ाइल, धमकियाँ और जंगी तैयारियाँ खबरों की सुर्खियाँ बनी हुई हैं, मगर असल धमाका शायद मैदान जंग में नहीं बल्कि वाशिंगटन के अंदर होने वाला है, जहाँ सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ एक खामोश मगर ख़तरनाक सियासी तूफ़ान उठ रहा है। अमेरिका के अंदर हालात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। डेमोक्रेट्स पहले ही इस जंग को गैर कानूनी करार दे चुके थे, मगर अब कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी में बगावत की सरगोशियां सुनाई दे रही हैं। वॉर पावर कानून की 60 दिन की डेडलाइन सर पर है और उसके बाद हर कदम ट्रंप को आईनी बहरान में धकेल सकता है। सवाल यह है कि क्या सादर कानून को चैलेंज करेंगे या अपनी ही सियासत का शिकार बन जाएंगे। उधर आलमी मंजरनामे भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में एक ऐसी करारदाद पेश हुई जो दुनिया को जंग के दहाने तक ले जा सकती थी, मगर ऐन वक्त पर चीन ने वीटो का हथौड़ा मारकर खेल बदल दिया। एक फैसला और मुमकिना आलमी जंग टल गई और यूरोप, जर्मन चांसलर खुलकर मैदान में आ गए। ट्रंप की पॉलिसियों को ख़तरनाक करार देते हुए खबरदार किया कि ये आग अगर भड़की तो बुझाना नामुमकिन होगा। तो नाज़रीन, सवाल अब ये नहीं कि जंग कहाँ हो रही है, सवाल ये है कि ट्रंप किस महाज पर हारेंगे, तेहरान में या वाशिंगटन में। आइए इस व्लॉग में जानते हैं। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल, मैं हूँ उसामा गयूर अख्तर। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर कानूनी और सियासी रुकावटों का भी सामना हो सकता है। अमेरिका के जंगी कानून वॉर पावर रेजोल्यूशन के मुताबिक सदर बगैर कांग्रेस की मंजूरी के सिर्फ 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख सकता है। यह मुद्दत 2 मार्च 2026 को कांग्रेस को बाज़ाबिता इत्तला देने के बाद शुरू हुई। उसके बाद सदर ट्रंप को लाजमन कोई फैसला करना होगा। इस वक्त ट्रंप आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल में फंस चुके हैं, लेकिन अमेरिका के आइन और कानून के मुताबिक सदर के पास 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि सदर ट्रंप की इंतजामिया अमेरिकी कांग्रेस से जंग की मंजूरी हासिल करें। दूसरा रास्ता यह है कि जंग की सूरत हाल जैसी भी है अमेरिकी सदर खलीज से फौरी इनखिला शुरू करा दें। तीसरा रास्ता यह है कि महदूद 30 रोज़ा तौसी कर लें, जो सिर्फ फौज के इनखिला के लिए है, जंग के लिए नहीं। चौथा रास्ता यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप कानून को नज़रअंदाज करे और जंग को जारी रखे। और माजी के कुछ सदर आखिरी ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए इस कानून को नज़रअंदाज कर चुके हैं। ताहम हर ऑप्शन अपने साथ सियासी और आईनी खतरात रखता है, क्योंकि डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस पहले ही इस जंग को गैर कानूनी करार दे चुके हैं, जिस पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें गद्दार तक करार दिया है। ज़रा सोचें, अमेरिका जैसी जमहूरियत में कोई सदर अपोजिशन पार्टी के लिए ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर सकता है, और सदर ट्रंप ने माजी में इस जमहूरी रिवायत को तोड़ दिया, क्योंकि ये तो तीसरी दुनिया के लीडरों की ज़बान लगती है, लेकिन पूरी दुनिया में जमहूरी कल्चर तब्दील हो रहा है। अमेरिका के डेमोक्रेट सरकार ने कांग्रेस ने वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत जंग ख़त्म करने या महदूद करने की 5 बार कोशिश की है। मार्च अप्रैल 2026 में सेनेट में वोट पार्टी लाइन्स पर हुआ, और दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी, जो अक्सर सदर डोनाल्ड ट्रंप का दिफा करती रही है, 60 दिन की हद के बाद तकसीम का शिकार होती नज़र आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस की मजबूरी साख्त के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान की 435 और सेनेट में 100 नशिस्तें हैं, यानी कुल 535 अरकान मौजूद हैं। और किसी भी बड़ी जंग की मंजूरी के लिए अरकान कांग्रेस की सादा अक्सरियत दरकार होती है, यानी ऐवान नुमाइंदगान में कम अज़ कम 218 और सेनेट में 51 वोट दरकार होते हैं। बज़ाहिर रिपब्लिकन अक्सरियत रखते हैं, मगर मसला यह है कि पार्टी के अंदर मुकम्मल इत्तेफाक मौजूद नहीं है। चंद अहम रिपब्लिकन रहनुमा पहले ही वाजे कर चुके हैं कि वो 60 दिन के अंदर बगैर कांग्रेस मंजूरी के जंग की हिमायत नहीं करेंगे। ये सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए खासी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अरकान भी मुखालिफ अरकान के साथ शामिल हो सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि ईरान के साथ हालिया जंग अवामी सतह पर गैर मकबूल होती जा रही है। 12 में से 9 अफराद जिन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन में ट्रंप को वोट दिए, अब वो अपने फैसले पर पछता रहे हैं। ये चाहते हैं कि कम अज़ कम मज़ीद जंग जारी नहीं रहनी चाहिए। अमेरिका में ईंधन की कीमतों में इजाफा आने वाले वस्त मुद्दत इंतखाबात में सदर ट्रंप और उनकी टीम पर सियासी दबाव को मज़ीद बढ़ा सकता है। हो सकता है इस बार भी सदर ट्रंप वॉर रेजोल्यूशन को नज़रअंदाज करने की कोशिश करें, जैसे उन्होंने पहले अपने दौर में यमन जंग ख़त्म करने की करारदाद को वीटो करके किया था। ऐसा वो कर सकते हैं, लेकिन इसकी सियासी कीमत बहरहाल उन्हें अदा करनी ही पड़ेगी। अमेरिका के कौमी सलामती के साबिक मुशीर के मुताबिक इस वक्त ईरान की रजीम मोहतात और मरहलावार अंदाज में सिफारती पेशरफ्त कर रही है। अब तक वो पाकिस्तान के ज़रिए सालिसी अमल में शामिल हो रही है, और अब सुल्तान ओमान और रूस को भी इस अमल में शामिल कर लिया गया है। ईरान और ओमान के दरमियान देरीना और गहरे सिफारती ताल्लुकात इस अमल में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अमेरिका के कौमी सलामती के साबिक मुशीर ने बताया कि 7 अप्रैल को बहरीन की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश की गई थी, जिस पे आपने हॉर्मज़ को हर मुमकिन तरीके के तहत क्लियर करने की तजवीज़ दी गई थी।
ताहम चीन और रूस ने इस करारदाद को वीटो कर दिया था। नाजरीन, यह करारदाद इंतहाई अहम थी क्योंकि इसमें बाय ऑल मीन्स के अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन चीन ने भांप लिया कि इस करारदाद के मंजूर होने का मतलब अस्करी और फौजी अप्रूवल हो जाता है और इस तरह अमरीका अपना हॉर्मज़ को खुलवाने के बहाने ईरान के इतने करीब आ जाएगा कि वो ईरान में ज़मीनी कार्रवाई कर सकता है, जिससे दुनिया में एक ना ख़त्म होने वाली जंग शुरू हो जानी थी और हर मुल्क ने अपने अपने मफाद को संभालने के लिए इस जंग में कूदना पड़ा। जहां चीन और रूस की मजबूरी बन जानी थी कि वो अपने इत्तेहादी की मदद को आएँ, यूँ चीन की समझदारी ने दुनिया को इस खौफनाक तेल के ज़ख़ीरों की तबाही और बेपनाह क़त्ल व गारत से महफूज कर लिया जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल है। अमेरिका ईरान जंग से पहले दूसरी और तीसरी दुनिया के लोग कहते थे कि अमेरिका इसराइल को बचाने के लिए मुस्लिम ममालिक पर जंगें मुसल्लत करना है, लेकिन अब अमेरिकी कौमी सलामती के साबिक मुशीर ने भी ये बात कह दी है कि ये पूरी जंग इसराइल को और उनकी पावर को महफूज करने के लिए है ताकि इसराइल ग्रेटर इसराइल में अपने आप को मुंतकिल कर सके। इसके अलावा जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने तलबा से खिताब में कहा कि जंग के दौरान अमेरिका को शदीद ज़िल्लत का सामना है, जबकि ईरान तवक्को से ज़्यादा मजबूत और सिफारती सतह पर महारत का मुजाहरा कर रहा है। ईरान की सिफारती महारत ने सूरत हाल बदल दी है, लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि वाशिंगटन के पास तनाज़े से निकलने का वाज़ेह रास्ता नहीं है और ये सूरत हाल माजी की इराक अफगानिस्तान जंग जैसी तवील जंगों में बदल सकती है, यानी अमेरिका के अंदर और बाहर ट्रंप फंस चुके हैं। तो नाजरीन, अब सूरत हाल दिन ब दिन ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही है कि ये महज ईरान और अमेरिका की कशीदगी नहीं बल्कि एक ऐसा सियासी और स्ट्रेटजिक इम्तिहान में जिसमें सदर ट्रंप हर महाज पर दबाव का शिकार नजर आते हैं। वाशिंगटन में कांग्रेस की मुज़ाहमत बढ़ रही है, अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के अंदर दरारें पड़ रही हैं और वॉर पावर कानून की डेडलाइन करीब आते ही ट्रंप के फैसले कानूनी और आइनी दलदल में फंसते जा रहे हैं। यूँ लग रहा है जैसे वो एक ऐसे जंगी और सियासी दायरे में घिर चुके हैं जहाँ से निकलने के रास्ते मुसलसल महदूद होते जा रहे हैं। आलमी सतह पर भी हालात ट्रंप के हक में नहीं जा रहे। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो करके उनके मुमकिन फ़ौजी रास्ते को रोक दिया। यूरोप खुलकर उन पर तनकीद कर रहा है और जर्मन क़यादत वाज़े कर रही है कि अमेरिका की ये पॉलिसी उसे एक तवील और गैर यकीनी जंग की तरफ धकेल सकती है। इसके साथ ईरान सिफारती तौर पर मुसलसल पॉइंट स्कोर कर रहा है और आलमी रायामा भी अमेरिका के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी नज़र नहीं आती। यूँ कहा जा सकता है कि सिफारती मैदान हो, सियासी महाज हो या आलमी दबाव, हर जगह ट्रंप के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। वो ना मुकम्मल जंग जीत पा रहे हैं, ना अंदरूनी सियासत को काबू में रख पा रहे हैं और ना ही आलमी राय को अपने हक में मोड़ पा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या दबाव ट्रंप को किसी बड़े फैसले पर मजबूर करेगा या फिर ये बहरान मज़ीद गहरा होता चला जाएगा। फ़िलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।